देखो एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 के हम लोग 12 क्वेश्चन कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लो सब लोग। 13 पढ़ो फिर मैं बताती हूँ। उन्होंने क्या कहा है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट placed in a horizontal plane has its axis aligned along the magnetic north-south direction. ठीक, null point are found on the axis of a magnet at 14 centimeter from the center of the magnet. The Earth's magnetic field at that place is 0.36 Gauss and the angle of dip is 0. What is the total magnetic field on the normal bisector of the magnet at the same distance as the null point, that is 14 centimeter from the center of the magnet. ठीक, चलो सोचो, पढ़ जाओ। इन्होंने क्या कहा है कि कोई एक मैग्नेट है, ठीक है, एक बार मैग्नेट, ये मैग्नेट है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड आपको मालूम है कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल में भी होता है और ऊपर इक्वेटोरियल में भी होता है, दोनों जगह होता है बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। अब इन्होंने क्या कहा है कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पोजीशन में भी आपको मालूम है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट या बार मैग्नेट के पैरेलल होता है, और इक्वेटोरियल यानी नॉर्मल बाइसेक्टर। नॉर्मल बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बाइसेक्ट किया, और नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो एक्सियल पोजीशन में भी इसका मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट का, और हमारा इक्वेटोरियल में भी। अब उसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल करना है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, नल पॉइंट, कि वहाँ नल पॉइंट आ रहा है। तो नल पॉइंट आने का मतलब हुआ, जैसे मान लो ये मेरा बार मैग्नेट है और ये एक्सियल पोजीशन पे इसका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सियल में जो मैग्नेटिक फील्ड इसका आया बार मैग्नेट का, उसको किसने कैंसिल किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने। यानी उस पॉइंट पे एक्सियल का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल हुए। सिमिलरली इक्वेटोरियल पोजीशन में भी अगर किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट का आता है B = μ0/4πm/r³ इक्वेटोरियल में, और वहाँ नल पॉइंट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस मैग्नेटिक फील्ड को अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रलाइज कर रहा है। समझ रहे हो? तो जब भी बार मैग्नेट का क्वेश्चन हो और आपसे कहें कि नल पॉइंट आ रहा है, नल पॉइंट का मतलब उसके एक्सियल में या इक्वेटोरियल में, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वहाँ नल पॉइंट का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो मैग्नेटिक फील्ड को कौन 0 करेगा? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो? तो अर्थ का जो भी मैग्नेटिक फील्ड उस समय क्वेश्चन में दिया होगा, उसके इक्वल एंड अपोजिट हमारे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये कंसेप्ट है। आगे सुनिए, आप देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, अपना बार मैग्नेट का मैग्नेट बनाओ। ये बार मैग्नेट हुआ, एक नॉर्थ हो गया आपका, एक साउथ हो गया। सपोज ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये एक्सिस हो गई, ये साउथ। तो अब देखो इस पे जो मैग्नेट का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो साउथ का इनवर्ड होगा और नॉर्थ का आउटवर्ड होगा, यानी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड साउथ का, क्योंकि ये डिस्टेंस पास है, P पॉइंट से इसका डिस्टेंस कम है, तो एक तो साउथ का मैग्नेटिक फील्ड हुआ और एक नॉर्थ का, जिसे डेरिवेशन करते थे। तो इसमें से ग्रेटर कौन होगा? साउथ का। तो आपका बार मैग्नेट का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्सियल पोजीशन में, वो किस डायरेक्शन में हुआ? ये नॉर्थ है, ये साउथ है। भाई दो वेक्टर अपोजिट है तो माइनस करोगे, ग्रेटर होगा उसकी तरफ ही तो होगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट का, M फॉर मैग्नेट, किधर होगा? टुवर्ड्स साउथ। क्यों? क्योंकि नॉर्थ का डिस्टेंस दूर है यहाँ से P पॉइंट से, तो ये ग्रेट स्मॉलर होगा और ये ग्रेटर, और दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो हम क्या काम करेंगे, जो ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू साउथ पोल, उसमें से माइनस करेंगे नॉर्थ पोल को, और ये डायरेक्शन भी। अब उन्होंने कहा कि यहाँ नल पॉइंट आ गया, तो नल पॉइंट का मतलब ये हुआ
कि ये मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल हुआ, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ। बात समझ में आ गई? अब आप देखो तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड आपका इन एक्सियल में मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। ठीक, और ये किसके बराबर हुआ, क्योंकि नल पॉइंट मिलता है वहां अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल। ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो गया, क्लियर हो गया। और अर्थ का भी उन्होंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया। देखो उन्होंने कहा है क्वेश्चन में अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब मैग्नेट मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा, हैज इट्स एक्सिस अलाइंड अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ। उसकी जो मैग्नेटिक एक्सिस है मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में है। अब उन्होंने कहा है नल पॉइंट आर लोकेटेड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। जो नल पॉइंट मिला हमें वो मैग्नेट से कितने दूर मिला, 14 सेंटीमीटर। यहां से 14 सेंटीमीटर, ठीक, ये मिला। अब उन्होंने कहा है द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज 0.36 गॉस एंड एंगल ऑफ डिप इज 0। जब एंगल ऑफ डिप 0 है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर ये आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर। बात समझ रहे हो? नल पॉइंट मिल रहा है, उन्होंने कहा मैग्नेट के सेट, एक मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा, तो आप ऐसे तो रखोगे मैग्नेट को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ, और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसी के अलोंग है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी के अलोंग है। तो ऊपर मैंने अर्थ का नहीं लिया है, ध्यान देना, एक साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हुआ और एक नॉर्थ का आउटवर्ड्स। तो पी पॉइंट पे जो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा इन दोनों का, तो ये ग्रेटर हुआ क्योंकि साउथ का डिस्टेंस कम है, नॉर्थ का ज्यादा है। तो ग्रेटर में से माइनस करके सबसे पहले मैंने क्या किया, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। तो वो आप डेरिवेशन करते हो, इसके बराबर आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। ये मैग्नेट का, टोटल मैग्नेट का एक्सियल में मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके लिए उन्होंने कहा है 14 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिला। तो नल पॉइंट मिलने का मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पे हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल किया। तो न्यूमेरिकली तो दोनों इक्वल हुए, पर डायरेक्शन क्या हुई, ऑपोजिट। और उन्होंने कहा डिप एंगल 0 है। तो डिप एंगल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल, और अगर वो 0 है तो इसका मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो गया। समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि डिप एंगल 0 है। देखो ये डिप एंगल होता है थीटा, और ये रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का, और ये हॉरिजॉन्टल। अब थीटा 0 है तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों बराबर होंगे ना। इसलिए मैंने, ये तो मैग्नेट का है, उसको कैंसिल किसने किया, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप देखो ये हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, या इसी को कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया BH, ठीक, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब उन्होंने कहा है कि इन इक्वेटोरियल पोजीशन, इन इक्वेटोरियल, अब इक्वेटोरियल में आप देखो एक बार मैग्नेट, ये नॉर्थ ये साउथ। अब इक्वेटोरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, नॉर्थ का आउटवर्ड होता है, साउथ का इनवर्ड। तो रिजल्टेंट यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे आएगा कि नहीं रिजल्टेंट। देखो तो मैग्नेट का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये इस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में। तो BM इक्वेटोरियल, कितना हुआ, तो BM एक्सियल बाई 2 हुआ कि नहीं। और एक्सियल का कितना है, BH, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के बराबर है, अपॉन 2, ये आपका 2 आ गया। अब लेकिन यहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी तो काम करेगा, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अब आप देखो
तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से किधर थी, आगे की तरफ, समझ रहे हो? तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सिंस BE is equals to BH also supports magnetic field of magnet, देखो क्यों सपोर्ट कर रहा है उस बात को ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी आप कैलकुलेट करो, उसकी डायरेक्शन एक ही तो होगी। ऐसा तो नहीं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अगर आगरा में इधर है तो दिल्ली में उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी जो डायरेक्शन हमेशा एक ही होगी, ठीक, और हमेशा ऐसे ही लेते हैं इस डायरेक्शन में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की। तो एक्सियल में अगर आपने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये दी है, क्योंकि बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को ये कैंसिल कर रहा है, इसका मतलब है कि बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अपोजिट अर्थ का होगा, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो गई। अब आप चाहे एक्सियल में लो चाहे इक्वेटोरियल में लो, कहीं पे भी लो, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ये डायरेक्शन होगी, बोलो। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल में हमने अपना पहले बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अब ये कितना आ रहा है, आपको पता है कि नॉर्थ का आउटवर्ड्स होता है, साउथ का इनवर्ड्स, तो रिजल्टेंट ये आया अलोंग द डाइपोल एक्सिस टुवर्ड्स साउथ पोल, ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। और उस पॉइंट पे ही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, देखो ये समझना ध्यान से, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी तो होगा BH, देखो क्योंकि एक्सियल में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट से आउटवर्ड्स काम कर रहा है, क्योंकि उसने उसको कैंसिल किया एक्सियल में और वहां नल पॉइंट आ गया। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अगर मैग्नेट से आप परपेंडिकुलर पोजीशन लोगे, मैग्नेट अपनी जगह है, पहले आपने एक्सियल में नल पॉइंट निकाला, अब इक्वेटोरियल में निकालो, मैग्नेट वहीं रखा हुआ है, आपने केवल P पॉइंट को ही तो शिफ्ट किया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में बार मैग्नेट का तो इधर आ गया और अर्थ का जहां था वो तो पहले से ही वहीं रहेगा। तो अब ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में आ गए। बात समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा। और आपसे टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछा है उन्होंने, देखो आपसे उन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस पे नॉर्मल बाइसेक्टर यानी इक्वेटोरियल पोजीशन में टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल कैसे निकलेगा, एक तो आपके बार मैग्नेट का इक्वेटोरियल में मैग्नेटिक फील्ड और वो कितना आया, एक्सियल का जितना है उसका हाफ, और एक्सियल का कितना है BH के बराबर, तो BH यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाय 2, और दूसरा वहां अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और ऐड हो गया आपका। बात समझ रहे हो कि नहीं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और ऐड हो गया, तो कितना आएगा। अब मैं नीचे एक लाइन लिखूं, therefore टोटल किसके बराबर हुआ, एक तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट का इक्वेटोरियल में, समझ रहे हो कि नहीं, प्लस वहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और लेना है। तो मैग्नेट का इक्वेटोरियल में आपका आया BH बाय 2 और प्लस BH, तो ये आपका एलसीएम लेके आ जाएगा 3BH बाय 2, और BH उन्होंने दिया शायद 0.36 गॉस क्वेश्चन में, हाँ देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0.36 गॉस। तो ये फाइनल में देखो यहाँ लिख रही हूँ ऊपर इस चीज को सॉल्व करके, तो B टोटल आपका कितना आया 3/2 और 0.36, तो ये आपका आ गया 0.54 गॉस, ये टोटल आएगा। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन डायरेक्शन से समझ में नहीं आता है, क्योंकि दिमाग में बच्चों के क्या आता है, यहाँ तो नल पॉइंट था इसलिए हमने अर्थ का लिया,
लेकिन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपका अगर इक्वेटोरियल में काम कर रहा है, मैग्नेट आपका वहीं रखा हुआ है, केवल पोजीशन ही तो आपने पी पॉइंट की शिफ्ट की, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो तब भी काम करेगा। एक्सियल में बस ये अंतर है कि बार मैग्नेट का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये सिंपल में भी ध्यान देना, और अगर आपको डाउट आता है तो आप स्टेटमेंट खूब लिख लिया करो साथ साथ, जिससे कि जब भी आप रिवाइज करो आपको क्लियर हो। हालांकि बोर्ड में 2 नंबर से ज्यादा में नहीं होगा, तो आपको लिखने के लिए बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, बस उतना लिखो जितना समझ में आए। एक्सियल पोजीशन में आपको पता था, मैंने ऊपर केवल मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लिया, एक नॉर्थ का आएगा आउटवर्ड्स और साउथ का आएगा इनवर्ड्स, और इसमें साउथ का डिस्टेंस कम है पी पॉइंट से, नॉर्थ का ज्यादा है, तो डिस्टेंस जिसका कम होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर साउथ का होगा। तो इसका मतलब इस बार मैग्नेट का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ होगा, ठीक, जिसको मैंने पी पॉइंट पे लिखा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एम फॉर मैग्नेट। अब उन्होंने कहा कि सेंटर से 14 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिला। नल पॉइंट का मतलब हुआ कि आपके बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब 0 कौन करेगा? 0 अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड करेगा, और इन्होंने दिया भी कि वहां डिप एंगल 0 है, डिप एंगल 0 है, एंगल ऑफ डिप थीटा 0। तो जब थीटा 0 होगा तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता था वो अब इस पे आ गया, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, यानी 14 सेंटीमीटर दूर पी पॉइंट पे आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हुआ। और जो क्वेश्चन में 0.36 गॉस दिया, तो यहां से आपको ये पता चल गया कि एक्सियल में मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हुआ? अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल, ठीक। अब अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा पी पॉइंट से आउटवर्ड होगा ऐसे, और हर पॉइंट पे इक्वल होगा। अब उन्होंने कहा कि बार मैग्नेट के नॉर्मल बाइसेक्टर पे, नॉर्मल बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर पोजीशन में आप निकालो, तो परपेंडिकुलर पोजीशन में आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में साउथ होता है, मैंने नोट करके भी लिखवाया है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वेटोरियल में उसकी डायरेक्शन क्या होती है? पैरेलल टू डाइपोल एक्सिस टुवर्ड्स साउथ। तो ये डायरेक्शन तो मैग्नेट की हो गई, और न्यूमेरिकली इक्वेटोरियल में कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका आधा। तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल में पी पॉइंट पे कितना आया? एक्सियल अपॉन 2, और एक्सियल आपका किसके बराबर था? देखो ये था आपका BH, यानी अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपॉन 2, क्योंकि मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट एक्सियल में कितना था? BH के बराबर, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। अब आपसे उन्होंने कहा है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितना होगा नॉर्मल बाइसेक्टर पे। तो एक तो आपके मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो भी तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ वहां तो उसको कैंसिल कर रहा था, लेकिन यहाँ पी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो दोनों सपोर्ट करेंगे। तो ये मैंने लिख दिया था स्टेटमेंट, अब कुछ जगह पेंसिल चलाई तो मिट गया, पर आपको समझ में आ गया होगा ना, ठीक। तो ये दोनों ऐड हो गए, तो BH/2 मैग्नेट का इक्वेटोरियल में है, प्लस BH वहां पे ये अर्थ का और है, तो दोनों को 3/2 आ गया। BH की वैल्यू दी है, तो इस तरह से निकालते हैं। बात समझ में आ गई? ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन उन्होंने कहा है, इफ द बार मैग्नेट इन द अबव क्वेश्चन इज टर्न्ड अराउंड बाय 180, where will the new null point be located? अब बार मैग्नेट उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपसे कहा कि इसको टर्न कर दिया 180 डिग्री, ठीक, टर्न कर दिया, तो नया नल पॉइंट कहाँ होगा? चलो करो इसको। बिठा दो। चलो लिखो। देखो अब उन्होंने इस क्वेश्चन में बार मैग्नेट को टर्न कर दिया, और कितना? 180 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 14 A bar magnet is turned by 180 डिग्री। ठीक, तो B डैश अब नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन, अब इसको ले लो R डैश का क्यूब। ठीक, R डैश का क्यूब हुआ कि नहीं, और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। जब टर्न कर दिया तो नल पॉइंट किसी नई जगह आएगा। अब नल पॉइंट कहाँ आएगा, माना उसको R डैश क्यूब मैंने मान लिया इस डिस्टेंस पे, और पहले नल पॉइंट आपका कहाँ आया था, तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू m अपॉन R क्यूब। भाई पहले आपने बार मैग्नेट एक्सियल पोजीशन पे तो नल पॉइंट आया था, और नल पॉइंट से आपने उसको किस जगह पहुंचा दिया था, इक्वेटोरियल में। अब इक्वेटोरियल में P पॉइंट था, अब उसको उन्होंने कहा मैग्नेट को 180 डिग्री पर टर्न कर दो। तो पहले आपका देखो, पहले वाला डायग्राम समझ लो, पहले आपका नल पॉइंट यहाँ आ रहा था, ये नॉर्थ था ये साउथ था, नल पॉइंट ऐसे आ रहा था यहाँ। अब आपने इसको 180 डिग्री टर्न कर दिया, तो नॉर्थ इधर हो गया, साउथ इधर हो गया, नॉर्थ इधर हो गया। तो नल पॉइंट अब आपका साउथ की तरफ इधर आ गया। समझ रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन के पूरे कनेक्शन में ध्यान रखना। इसमें पहले आपका नल पॉइंट कहाँ आया था, एक्सियल पोजीशन में, और आपने पहले वाले क्वेश्चन में जब इसको P पॉइंट इक्वेटोरियल में लिया तो उस समय अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसको सपोर्ट कर रहा था, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। लेकिन अब जब आपने इसको 180 डिग्री मैग्नेट को टर्न कर दिया, तो अब साउथ इधर आ गया, नॉर्थ इधर, तो आपके मैग्नेट का तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हुआ, और रिजल्टेंट अर्थ का किधर हुआ, अर्थ का तो एक ही डायरेक्शन में होता है। तो अब आपका नल पॉइंट यहाँ आ जाएगा P पॉइंट पे। समझ रहे हो? तो जब इक्वेटोरियल में नल पॉइंट आपका आ नहीं रहा था, नल पॉइंट बल्कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में ऐड हो रहा था, जो कि आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट प्लस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। लेकिन जब आपने इसको ऐसे 180 डिग्री टर्न कर दिया, तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ की तरफ हुआ, क्योंकि पैरेलल टू डाइपोल एक्सिस टुवर्ड्स साउथ पोल। तो अब ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इसको कैंसिल कर देगा। तो वही डिस्टेंस आपसे पूछा है कि कहाँ कैंसिल करेगा। आगे समझ में? ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें देखो, अब इन्होंने क्या किया है, जल्दी से इसको करते हैं। तो सिंस B डैश इज इक्वल्स टू B, तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्योंकि पहले एक्सियल क्यों लिया, क्योंकि एक्सियल में उसको कैंसिल किया था, तो उससे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपका, दोनों बराबर। और इक्वेटोरियल में अब कैंसिल कर रहा है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो एक्सियल में 14 पे कैंसिल कर रहा था, और इक्वेटोरियल में आपसे पूछा है कहाँ कर रहा है कैंसिल। बात समझ गए कि नहीं? फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक है क्वेश्चन। तो पहले एक्सियल में मैग्नेटिक फील्ड 0 अर्थ के बराबर आ रहा था, ये अर्थ के बराबर, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक, ये क्वेश्चन 1 में एक्सियल में नल पॉइंट आ रहा था, और अब यहाँ किस में आ रहा है, इक्वेटोरियल में। और इक्वेटोरियल में क्यों आ रहा है, क्योंकि टर्न कर दिया। समझ रहे हो? तो ये दोनों आपके बराबर है, क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है, ये भी और ये भी आपका अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है। ठीक है, तो अब आप इसको रखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r1 का डैश, r1 का क्यूब, ये आपको निकालना है किस पॉइंट पे नल पॉइंट आएगा, और ये आपका हुआ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू m अपॉन r क्यूब। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे कंटिन्यू करूंगी।